बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज का टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, जो बीएस प्रोग्राम का एक सब्जेक्ट है। अब लीनियर अलजेब्रा शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है। तो लीनियर अलजेब्रा को शुरू करने से पहले कुछ पुरानी चीज़ों से वाकफियत होनी चाहिए ताकि आपको लीनियर अलजेब्रा समझने में आसानी हो। एक चीज़, लीनियर अलजेब्रा जो है वो स्प्रिंगर बुक सीरीज़ से अगर किया जाए तो वो सबसे बेस्ट है। इजी है और आसान वे के तरीके से इसको समझाया गया है, किया गया है। लीनियर अलजेब्रा क्या चीज़ है? सबसे पहले लीनियर का वर्ड आप इससे फेमस हैं, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि लीनियर क्या चीज़ है। बेसिकली लीनियर है जी अरेंज, क्या वर्ड है? अरेंज्ड इन आर extending, arrange in or extending along a straight line, along a straight line or nearly to straight line or nearly to स्ट्रेट लाइन। ये है जी लीनियर। मीन टू से कि आपने किसी चीज़ को अरेंज करना है, तरतीब देना है। इन आर एक्सटेंडिंग, यानी कि एक्सटेंड कर दें अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग या उसके करीब तरीन, ज़रूरी नहीं उसके साथ आ जाए, अलोंग या उसके करीब तरीन अगर किसी चीज़ को अरेंज कर दें, तरतीब कर दें, उसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है जी। एक चीज़ आपने पढ़ी है लीनियर इक्वेशन, याद होगा। लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स or gives a straight line plotted on graph जी। ये डेट है, वर्ड डेट है। एन इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक इक्वेशन दो वेरिएबल में मुश्तमिल हो। ठीक है। डेट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, एक ग्राफ के ऊपर उसको आपने प्लॉट किया जाए। दो वेरिएबल, यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर ग्राफ की प्लॉट किया जाए तो ये होता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं लीनियर अलजेब्रा। ये दो चीज़ें अपनी ध्यान में रखिएगा। अब लीनियर अलजेब्रा की तरफ चलते हैं। क्या चीज़ है लीनियर अलजेब्रा? अ ब्रांच of mathematics की एक ब्रांच है कंसर्निंग लीनियर इक्वेशन such as linear map अब देखें जी, वो कहते हैं जी अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्निंग लीनियर इक्वेशन सच एज लीनियर मैप एंड देयर रिप्रेजेंटेशन
representation in vector space through matrices। मैट्रिसेस के ज़रिए अगर हम किसी भी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्निंग लीनियर इक्वेशन के वो लीनियर इक्वेशन को कंसर्न कर रही है सच एज लीनियर मैप्स के ज़रिए एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर स्पेस के ज़रिए उसकी रिप्रेजेंटेशन की जाएगी थ्रू मैट्रिसेस, जिसमें मैट्रिसेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी, ये है लीनियर अलजेब्रा की डेफिनेशन है कि लीनियर अलजेब्रा क्या चीज़ है। अब लीनियर अलजेब्रा के साथ साथ हम इसका डेली यूज़ भी देख सकते हैं कि लीनियर अलजेब्रा का डेली यूज़ क्या है। ठीक है जी, ये 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। प्रोडक्शन, प्लानिंग इन अ प्लांट, सर्किट सिमुलेशन ये भी इसके अंदर आएगा। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर प्रॉफिट, ये कुछ मैंने एग्जांपल बता दी हैं कि डेली यूज़ ऑफ लीनियर अलजेब्रा जो है वो इसमें यूज़ होते हैं। ये 3 डेफिनेशन हैं। अब लीनियर अलजेब्रा के जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई कि लीनियर अलजेब्रा क्या है, कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है कंसर्निंग लीनियर इक्वेशन है, किसके ज़रिए कि वो वेक्टर स्पेस के लेता है थ्रू मैट्रिसेस के ज़रिए। तो इसका मतलब सबसे पहले हम मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिसेस हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ मैट्रिसेस। ठीक है जी, पहले तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम देखेंगे कि क्या डेफिनेशन है। लेट एफ बी द फील्ड, अब फील्ड की बात करेंगे, ऑफ रियल और कम्प्लेक्स। फील्ड कौन सी है, रियल और कम्प्लेक्स दोनों में हो सकती है। ठीक है जी, नंबर्स यानी कि रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स में से कोई फील्ड एफ ली गई, उसके अंदर हमने काम करना है। और रेक्टेंगुलर एरे of m n elements in a field F arrange in m rows and n columns. A rectangular array of mn elements in a field F arrange in m rows and m columns. ठीक है, अब इधर एक वर्ड और लगा है, बाय स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट्स इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ऑफ
ब्रैकेट्स। ठीक है जी। रेक्टेंगुलर एरे सप्तमंती, यानी कि रेक्टेंगुलर सप्तमंती मुस्ततिली सप्तबंदी की जाए ऑफ mn एलिमेंट्स की इन अ फील्ड एफ कौन सा है, रियल और कम्प्लेक्स, इसके अंदर ही रहना हमने। अरेंज इन m रोज, उसकी जो रोज होंगी वो m होंगी, एंड जो कॉलम है वो n होंगे, बाय इंक्लोज बाय स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट्स, इसको स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। अब कैसे, A11 A12 अप टू सोन A1m, क्योंकि m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, A21 अप टू सोन AN1 A22 अप टू सोन, सॉरी ये M1 है, ये A1n है, A2n AM2 AMn। ये इस तरीके से आपने एक मैट्रिक्स को बयान किया है कि इसमें m रोज़ हैं, ये देखें 1 2 और m तक रोज़ जा रही हैं, और n कॉलम्स हैं, इनको इनक्लोज बाय स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया गया है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है जी। इसको डिफाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं, Aij इट मीन्स ith रोज और jth कॉलम्स। ठीक है जी, ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लीजिए ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब मैट्रिक्स की आगे बयान करते हैं, इसके एलिमेंट्स, इसकी रोज, कॉलम्स, ये सारा कुछ बयान करते हैं। अच्छा जी, अब रोज क्या है, आपने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा हुआ। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ numbers in a field F is called rows। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल कौन सी, जैसे A11 A12 अप टू सोन A1n, अगर ऐसे किया जाए तो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ठीक है, इसको रोज बोलते हैं। कॉलम्स क्या आएंगे, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in a field F is called columns। अच्छा, ये फील्ड एफ हम बार बार कह रहा हूँ, हमने हमेशा फील्ड एफ के अंदर ही रहना है, चाहे वो रियल है या कम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके बाहर नहीं हमने जाना।
अच्छा, इसको आप रोज़ भी बोलते हैं और रो वेक्टर भी बोल देंगे, और इसको कॉलम भी बोलते हैं और कॉलम वेक्टर्स भी बोल देंगे। ठीक है जी, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि हमने इसको क्या बोलना है। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करना है, A11 A21 अप टू सोन AM1, ये इस तरीके से। ठीक है, या इसको J कह दें या 1 कह दें, वो एक ही बात है। ये रोज़ आ गए, ये कॉलम्स आ गए। अब आगे इसके फिर थोड़ा सा और रेक्टेंगुलर वेक्टर्स क्या होते हैं और स्क्वायर वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, if a matrix A has m rows and n columns, and m does not equal to n, mean to say rows does not equal to कॉलम, यानी कि रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हों। ठीक है, देन ए इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, रो क्रॉस कॉलम। ठीक है जी, सी नेक्स्ट है जी। अब इसकी एग्जांपल पहले दे दें एक, A11 A12 अप टू सोन A1n A21 A22 अप टू सोन A2n। ये है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसमें रोज़ 2 हैं लेकिन कॉलम कितने हैं, n टाइप है। n मीन्स कोई भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे 2 क्रॉस 3 आ गया, 3 क्रॉस 2 आ गया, 1 क्रॉस 3 आ गया। कोई भी इस तरह का आर्डर हो जिसमें रोज़ और जो कॉलम है वो इक्वल नहीं है, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, इफ ए मैट्रिक्स हैज m इज इक्वल टू n। ठीक है, ए मैट्रिक्स जो है वो m रोज और n कॉलम्स है और m इज इक्वल टू n हो, मीन टू से रोज और कॉलम आपस में इक्वल हैं, देन A is said to be square matrix, मीन टू से इसमें रोज और कॉलम इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। मीन टू से जितनी रोज हों उतने कॉलम आ जाएं तो हम उसको कह देंगे कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, 2 डेफिनेशंस और हैं आज के लिए, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है और डायगोनल मैट्रिक्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। टाइप्स है
हम जरा देख लेते हैं लास्ट डेफिनेशन। डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो except those in the main diagonal, except those in the main diagonal। ठीक है जी। वो कहता जी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ दूज एलिमेंट हुज एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट दूज इन दी मेन डायगोनल। अब मेन डायगोनल्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे A11 है, A22 है, A33 है, अप टू सोन AMN है, ये मेन डायगोनल्स है। इसके अलावा जो भी वैल्यू आ जाए वो ज़ीरो आ जाए, कोई भी वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो ये मेन कि ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है जी। इसके अलावा कोई भी हम एक और ले लेते हैं, 3 2 1 0 0 0 0 0 0, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स। नहीं बच्चों, मैंने आज लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा सा टॉपिक डिफाइन किया है। ये स्प्रिंगर बुक सीरीज से आपको मिल जाएगी, फरहान आथर की बुक है, और इसकी कुछ डेफिनेशन बयान की है। तो ये इसकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।